नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार में ईवीएम स्ट्रांग रूम में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरों पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटने की घटनाओं से इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। झा ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और फुटेज की सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था आयोग की तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार होनी चाहिए। मनोज झा ने अपने पत्र में लिखा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जनता का विश्वास पूरी तरह ईवीएम की सुरक्षा पर निर्भर करता है और किसी भी लापरवाही से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिलने के मामले पर शनिवार को चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने कहा कि ये असली नहीं बल्कि नकली पर्चियां थी जो मतदान से पहले ईवीएम की जांच के दौरान निकाली जाती हैं। आयोग ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया और लापरवाही के आरोप में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इससे पहले आरजेडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया था कि केएसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी गई। पार्टी ने सवाल किया कि ये पर्चियां किसके इशारे पर फेंकी गई और चुनाव आयोग चुप क्यों है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि पर्चियां कब्जे में ले ली गई हैं और जांच के लिए 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैलियों में कट्टे की सरकार वाला बयान देकर सियासी बहस छेड़ दी है। मोदी ने अपने भाषणों में तुकबंदी करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन वाली सरकार नहीं चाहती। हालांकि जब वे औरंगाबाद में यह भाषण दे रहे थे, उसी वक्त पटना में एक बैंक के पास कट्टे से फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। हाल के महीनों में बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। गयाजी में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, पटना के उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या और मोकामा में गोलीकांड जैसी वारदातों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। वहीं मोदी कट्टा संस्कृति को मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शब्द खुद एनडीए सरकार की विफलता को उजागर कर रहे हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध 80% बढ़े हैं। बिहार के कटिहार में शनिवार को एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी यादव को तीखा जवाब दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव ने जो काम किया है वो प्रधानमंत्री मोदी 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। इस पर शाह ने कहा कि मैं तेजस्वी की बात से सहमत हूं। मोदी जी कभी चारा घोटाला, होटल घोटाला या आय से अधिक संपत्ति का घोटाला नहीं कर सकते। वे बिहार में जंगल राज भी नहीं ला सकते। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव ने जो किया है वह काम मोदी जी कभी नहीं करेंगे। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने आरजेडी के पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाया था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय और रेलवे में सुधार जैसे काम किए हैं जो मोदी 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने भाजपा नेता और उत्तराखंड के सोशल मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सबूत साझा करते हुए दावा किया कि प्रभात कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में यानी 6 नवंबर को वोटिंग की, जबकि उनका वोटर आईडी उत्तराखंड के देहरादून में एक्टिव है। जुबैर ने कहा कि प्रभात कुमार का एपिक नंबर अभी भी देहरादून की मतदाता सूची में है, फिर भी उन्होंने बिहार में वोट डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में कैसे वोटिंग कर सकता है और चुनाव आयोग से सफाई मांगी। यह मामला उस समय सामने आया है जब विपक्षी दल खासकर राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा नेता एक व्यक्ति अनेक वोट की नीति पर चल रहे हैं। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पर भी 2 जगह मतदान के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने सफाई देकर आरोपों को झूठा बताया था।
अब इस नए खुलासे के बाद भाजपा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शनिवार को कटिहार जिले के कदवा की एक रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एसएस संधू को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि कुछ लोग देश में वोट चोरी कर रहे हैं, उन्हें 3 लोगों का साथ मिल रहा है। ये है ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एसएस संधू। ये तीनों चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए। क्या इन्हें अपने पदों के पीछे छिपने दिया जाना चाहिए? क्या यह ठीक है कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी बिताएं? क्या लोगों को इन्हें भूल जाना चाहिए जिन्होंने संविधान और देश से विश्वासघात किया है? क्या लोगों को उन्हें भूलना चाहिए या याद रखना चाहिए? आपको इन तीनों के नाम पीएम मोदी और अमित शाह के साथ याद रखने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। आरजेडी के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वैशाली डीएम वर्षा सिंह, एसपी और अन्य अधिकारियों ने देर रात स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। मौके पर आरजेडी प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच के बाद डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है। संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े दावे करने की आदत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 पार कहा था, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। खड़गे ने कहा कि मोदी का असली खेल चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना सीएम चेहरा तक घोषित नहीं किया है और उन्हें अलग थलग कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे पीएम मोदी के कनपट्टी पर कट्टा रखने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी कनपट्टी पर कट्टा रखने की बात करते हैं तो क्या ट्रंप ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई है? जहां तक रही बात कांग्रेस को डराने की, तो हमें कोई डरा नहीं सकता, खुद मोदी नहीं डरा सकते। हम गठबंधन के लोग हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। बेंगलुरु में एक रैपिडो बाइक ड्राइवर पर महिला यात्री से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। यह घटना 6 नवंबर को दोपहर करीब 4 बजे हुई, जब महिला चर्च स्ट्रीट से अपने पीजी लौट रही थी। महिला का आरोप है कि रैपिडो चालक ने सवारी के दौरान उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। विरोध करने के बावजूद उसने अपनी हरकत दोहराई। महिला ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना बताते हुए कहा कि वह नई जगह पर थी, इसीलिए बाइक रुकवाने में डर लग रहा था। मंजिल पर पहुंचने के बाद एक अनजान व्यक्ति ने उसकी मदद की और ड्राइवर का सामना किया, जिसके बाद चालक ने माफी मांगी, लेकिन जाते समय फिर से इशारा किया। महिला ने कहा कि कोई भी महिला इस तरह की स्थिति का सामना ना करे, इसीलिए वह अब चुप नहीं रहना चाहती। विल्सन गार्डन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रैपिडो कंपनी ने भी बयान जारी कर कहा है कि महिला की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और आरोपी चालक पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे की मुंदवा इलाके की 40 एकड़ सरकारी जमीन को आईटी पार्क के नाम पर खरीदने के आरोप लगे हैं। करीब 1804 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदे जाने का मामला सामने आया है। यह जमीन मूल रूप से महार वतन भूमि थी, जो अनुसूचित जाति के महार समुदाय की थी और बाद में राज्य सरकार के अधीन आ गई थी। आरोप है कि पार्थ की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने गैर कानूनी तरीके से इसे खरीदा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं और 6 सदस्यीय समिति बनाई है। फिलहाल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन इनमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें इस लेन देन की जानकारी नहीं थी और कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के नेताओं पर आरोप लगते हैं तब जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। यह मामला महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रभाव और सरकारी जमीनों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
महाराष्ट्र के मुंडवा जमीन घोटाले के बीच राज्य से एक और नया जमीन घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भयंदर में लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ रुपए में खरीदी है, ताकि वहां एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सके। वडेट्टीवार का कहना है कि जमीन की असली बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और यह मामला बिल्डरों और नेताओं से जुड़ी जमीन अनियमितताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को लूटते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यह देखने गया कि यह जमीन कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह विजय वडेट्टीवार से सबूतों का इंतजार करेंगे और फिर जवाब देंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी, केवल मीडिया में बयान देने से नहीं। बावनकुले ने आगे कहा कि ये लोग शिकायत दर्ज करने से ज्यादा मीडिया के जरिए आरोप लगाने में समय लगाते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं। हाल ही में हुए पुणे जमीन मामले को ही देख लीजिए। जब यह मुद्दा उठाया गया तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और जांच शुरू की। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक होगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी। हालांकि विपक्ष ने इस सत्र को छोटा रखने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सत्र असामान्य रूप से छोटा और देरी से बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें केवल 15 कार्य दिवस होंगे। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो कोई ठोस एजेंडा है, न नए विधेयक और न ही किसी बहस की अनुमति देने की इच्छा। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीमित करने की कोशिश बताया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के एक स्कूल का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें बच्चे अखबारों पर मिड डे मील खाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के भविष्य को ऐसी हालत में लाने पर शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं। जब से मैंने यह वीडियो देखा है मेरा दिल टूट गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिन पर देश का भविष्य टिका है, लेकिन उन्हें इज्जत की थाली तक नहीं मिल रही। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से अधिक समय से भाजपा सत्ता में है और उन्होंने बच्चों की थालियां तक छीन ली हैं। इनका विकास बस छलावा है। सरकार में आने का असली राज तो व्यवस्था है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।